हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खातून और बच्चियों की इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा। 7 माह में 170 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। 25 साल से कम उम्र खातून मुबैना ज़्यादती का निशाना बनी, जबकि सबसे ज़्यादा वाक़यात कैंट और सदर डिवीज़न में रिपोर्ट। बेशतर मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। खातून और बच्चियों की इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा। 7 माह में 170 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। 25 साल से कम उम्र खातून मुबैना ज़्यादती का निशाना बनी। सबसे ज़्यादा वाक़यात कैंट और सदर डिवीज़न में रिपोर्ट हुए। बेशतर मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये फी किलो महंगा, 570 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफा, 282 रुपये फी दर्जन फरोख्त। महंगाई ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये किलो महंगा हो गया, 570 रुपये किलो पर जा पहुंचा। इसी तरह से फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपये का इजाफा हो गया, 282 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। रेलवे ट्रेन हादसे में जहां बहक और जख्मी होने वाले मुसाफिरों की इंश्योरेंस खतरे में पड़ गई। 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद चीफ मार्केटिंग मैनेजर ऑफिस की जानिब से इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहिदा न किया जा सका। हादसे में जहां बहक अफराद को फीकस 15 लाख और जख्मियों की इंश्योरेंस कीमत में इमदाद रुक गई। ट्रेन हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले मुसाफिरों की इंश्योरेंस खतरे में पड़ गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद चीफ मार्केटिंग मैनेजर ऑफिस की जानिब से इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहिदा न किया जा सका। साबिक CMM हसन ताहर बुखारी की नाकिस कारकर्दगी से पाकिस्तान रेलवे और इंश्योरेंस कंपनी मुआहदे की शराइत फैसला करने से कासिर है। टिकटों में इंश्योरेंस के पैसे लेने के बावजूद इंश्योरेंस मुआहदा तय न किया जा सका। किसी भी हादसे में जाँ बहक अफराद को 15 लाख रुपए फीकस इंश्योरेंस की मद में इमदाद दी जाती है। जख्मी मुसाफिरों को 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक इमदाद दी जाती है। मुसाफिरों से इंश्योरेंस के पैसे टिकटों में पहले से ही चार्ज किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी की बजाय रेलवे के पास मौजूद इंश्योरेंस पैसों से ही इंश्योरेंस इमदाद देने का इम्कान है, जिसका फैसला वजीर रेलवे की इजाजत से मशरूत है। इंतजामी मसाइल पर बात करेंगे। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक फ्लैट सिवरेज मसाइल से दो चार है। गलियों में सिवरेज का गंदा पानी जमा है। मकीनों को मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सूरत हाल पर समरा फातिमा वहां पर है, उनसे। जी समरा। ने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी झीरन कर रखी है। सिर्फ सीवरेज का पानी ही यहाँ पर मसला नहीं है, बल्कि जगह जगह कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं और गंदगी और ताफून इस कदर यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़ा होना भी महाल है। और कूड़ा यहाँ पर इस कदर ज़्यादा है कि जो कूड़े डालने वाले ड्रम्स हैं वो भी मुकम्मल भर चुके हैं। इसके साथ साथ नीचे भी कूड़ा पड़ा हुआ है और जो कूड़े वाले ड्रम हैं वो बिल्कुल सड़क के बीच में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और कूड़ा क्रिकेट जो है वो उसी तरह से सड़कों पर जमा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारोबारी दुकानें भी हैं, रिहायशी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी की वजह से जो साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक गुजर रही है उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद दफ़ा दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई भी जो है वो उनकी दरख्वास्त पर कान नहीं धरा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल साथ ही जो है वो बच्चों का पार्क भी है खेलने के लिए, और वहाँ भी सीवरेज का गंदा पानी जमा है, वहाँ भी कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। बच्चे भी जो हैं वो पार्क में खेलने से कासिर हैं। लोगों ने जो है वो मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया से उनकी यही दरख्वास्त है कि सीवरेज का जो सिस्टम है उसे भी ठीक किया जाए और जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उनको भी यहाँ से साफ़ किया जाए, ताकि इलाका जो है वो साफ़ सुथरा हो सके और उनके बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल सकें और इसी के साथ साथ उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। जी समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4,75,000 मोटरसाइकिलिस्ट के चालान, जबकि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी जख्मी आए। 33 रोज़ में ट्रैफिक पुलिस को 8 करोड़ की आमदन। मोटरसाइकिल की टैंकी पर हेलमेट रखने वालों के भी चालान हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें, हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4,75,000 मोटरसाइकिलिस्ट के चालान हुए, जबकि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी जख्मी आ गए। 33 रोज़ में ट्रैफिक पुलिस को 8 करोड़ की आमदन। मोटरसाइकिल की टैंकी पर हेलमेट रखने वालों के भी चालान हुए हैं। सरदार तालिब नकई, अयाज नकई साथियों समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल।
रहनुमाओं की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। रहनुमा कहते हैं अभी तो चेयरमैन पीटीआई की करप्शन का कतरा सामने आया है, मजीद केसेस भी सामने आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पैटर्न इन चीफ आईपीपी जहांगीर तरीन ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तमाम रहनुमाओं को खुशामदीद कहते हैं। ये जमात मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आज हम यहाँ आपको इस नई पार्टी में आईपीपी में वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी इज्तिमाई मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, पंजाब में और तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को फैलाएंगे और आइंदा की हुकूमत में इस मुल्क की खिदमत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर कहा कि इस केस में तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की करप्शन का एक कतरा सामने आया है, असल करप्शन तो बोजदार और फरा गोगी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी। जो तकब्बुर है वो अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तकब्बुर है, और जो अपने दोस्तों का नहीं, जो अपने मौसरों का नहीं, जो अपने साथ दिन रात काम करने वालों का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमा तालिब नकई ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का मकसद गरीब अवाम और किसानों के लिए काम करना है। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ईरानी काउंसलेट आमद हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ईरानी वजीर सकाफत जरगामी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और ईरानी वजीर सकाफत जरगामी के माबैन मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान के माबैन तजारती हुजूम को बढ़ाने के इक़दामात को खुशाइंद करार दिया गया, जबकि तालीम, सेहत, सकाफत और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत एसएम तनवीर से खातीन चैम्बर साहिवाल के वफ्द ने मुलाकात की। एसएम तनवीर का कहना था कि हुकूमत खातीन सरमायाकारों को अपनी मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बेहतर मौक़े फराहम कर रही है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत एसएम तनवीर से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल की मुलाकात हुई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नेयर्ड कॉलेज फॉर विमेन में वज़ीर आज़म की जानिब से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने सालाना इम्तहान में 70% से ज़्यादा नंबर हासिल करने और 3 CGPA वाले तलबा तालिबात को लैपटॉप फराहम किए। So our only challenge is not to go into this debate about democracy and authoritarianism. The debate is how to refine the democracy, how to improve the democracy, how to make it serve better for its citizens. We'll start to read about political philosophy and think about these very crucial ideas about Pakistan's federalism. And what does federalism even mean for you, ladies and gentlemen? That using these machines, you will be able to answer for us, or if you become a policy maker yourself, inshallah. T.S. Eliot's question, I can only tell you. Because as Keats said, no truth is truth to you until you have experienced it. So I have experienced it, and the experience is this country will only go forward with democracy. रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक का NA 133 का दौरा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने लीग रहनुमाओं और कारकुनान के घरों में जाकर उनके वफात पाने वाले प्यारों से इज़हार अफसोस किया और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। टाउनशिप में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक UC 232 में तारिक महमूद नियाजी के वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और फातिहा ख़्वानी भी की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर के एजाज़ में तकरीब। सदर PP 167 चौधरी तारिक अजीज़ रांझा और जनरल सेक्रेटरी अमीर अली मलिक ने तकरीब का एहतमाम किया। PP 167 में तमाम विंग्स की तंजीम साजी मुकम्मल। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लीगी कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पंडाल में इज्जत अफजाई की है। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।